हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है सावन का 4th डे और आज देखते हैं आज मेरा दिन कैसा जाएगा, क्योंकि आज हस्बैंड भी घर पे, आज उनकी ऑफिस की छुट्टी है। हम लोग उठे हैं सुबह 7 बजे। यहाँ नाश्ता पानी की तैयारी हो रही है और आज हम बनाएंगे अपने ट्विंस के लिए होम मेड सेरेलैक। तो यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। सेरेलैक बनाने के लिए हस्बैंड ने ये वाली कटोरी के नाप के चावल लिए हैं। ये रहे, ये लिए धुली हुई मूंग की दाल। जितने चावल है उतने ही लिए दाल। अब लिए इसमें एक कटोरी चने की दाल। कटोरी पूरी फुल नहीं है, बस थोड़ा सा कम है इसमें। तो हमने ये तीनों चीज़ यहाँ पर एक थाली में रख लिए, चावल, मूंग की दाल एंड चने की दाल। और यहाँ पर हमने कुछ सामान भी मंगाया था। मलका की दाल है और मखाने, काजू एंड बादाम। ये हमने कुछ ही ड्राई फ्रूट्स मंगाया, आप इसमें और ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ अपने बच्चों के 3 ही ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये हमने लिया लाल मलका मसूर। सोना कर दो इसमें बाबू। ये अभी तक इसमें 4 चीज़ हो चुकी है। यहाँ मेरे ट्विंस खेल रहे हैं। कायल बिल्कुल अभी हटी है, पापा की गोदी में आराम से सो रही थी। इसको फीवर था, 4 बजे दवाई दी है और अभी दी है सुबह 8 बजे। अब दोनों खेल रहे हैं यहाँ पर। अब थोड़ी सी एक्टिव हो जाइए फ्रेंड्स। हमने एक प्लेट में अलग से ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया। ये काजू है ना, कितना था? 250 ग्राम का पैकेट था ना। 100 ग्राम काजू है, वो बादाम है, और ये 200 ग्राम काजू है। और मखाने 100 ग्राम है ना बाबू, ये तो लिखा 100 ग्राम मखाने। हाँ तो बाद में जब बनाएंगे जब करेंगे ना, अभी तो निकालना ही है ना। एक थाली में ले लिए काजू, बादाम और मखाने। ये हमारी 2 थाली तैयार हो गई है सेरेलैक के लिए। यहाँ पर चाय बनकर रेडी है। अब देखते हैं नाश्ते में हम लोग क्या खाएंगे। बस नमकीन ही रखी है घर में, और कुछ है नहीं। मैं जा रही हूँ पहले ब्रश करने, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। ये देखो फ्रेंड्स, अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ और मैं अभी किचन में आई थी बस काम करने के लिए। और देखो इसकी शक्ल, देखो कैसे आंसुओं से रो रही है। देखा, कभी गहरी नींद में मतलब सो नहीं सकती है और हमेशा कच्ची ही नींद में रहती है, और आंसुओं से रोने लगे। अब तो मैंने कुछ शुरुआत में नहीं करी है काम की। देखो, देख रहे हो कैसे आंसुओं से रो रही है। हाँ, अब इतनी गर्मी लग रही है, मैं सोच रही हूँ मैं बाद में नहा लूँ। पहले मैं इनका जो काम करने का वो सब कर देती हूँ, जो गैस पे करने का काम है गर्मी में, तो उसके बाद में नहाऊँ। लेकिन अब तो जब ही होगा जब हस्बैंड आ जाएंगे। देख फ्रेंड्स, हस्बैंड बाहर गए थे किसी काम से। जैसे ही मतलब आए थे, कायल को उन्होंने गोदी में लेकर बेड पे सुलाया था। मतलब जब तक हस्बैंड जा रखा था मैं बहुत सारा काम कर सकती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि कायल मेरे से ही चुपटे हुई थी। हस्बैंड जैसे ही आया उन्होंने गोदी में लिया और उसको सुला दिया बेड पर। वो आराम से सो भी गई, वरना मैं सुला दी तो वो उठ जाती जल्दी से। अब यहाँ पर तैयारी होगी सेरेलैक बनाने की। मैंने पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैंने भगोने में सारा सामान पलट लिया। फ्रेंड्स, बाहर से आकर हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प करवाई थी, पानी भी भर के फ्रिज में बॉटल को रख दिया है। अब हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए। उसके बाद मैंने कहा आप इतना ना कराओ, मैं बाकी का काम कर लेते, जो मतलब सेरेलैक बनाने से पहले मुझे करना है। फ्रेंड्स, सारी दालें मिक्स है। मैंने भगोने में चावल, दाल जो मैंने आपको थाली में दिखा था, सबको एक साथ भगोने में मिक्स किया। और हस्बैंड नहाने जा रखे हैं, मतलब कभी कोलगेट ला दो मुझे नया निकल, कभी साबुन ला दो। मतलब काम के टाइम मुझे को डिस्टर्ब कर देना, मुझे गुस्सा आ जाती है। फिर मैं उनको सामान देकर है। फ्रेंड्स, दोनों हाथ से रगड़ रगड़ के धोना है आपको। जब सारी दाल धुल जाएगी ना अच्छी तरह,
टंकी के पानी से धोना 4 से 5 बार, फिर आरओ के पानी से मैंने 2 बार दाल धोई थी। और यहाँ पे मैंने एकदम धुली हुई बेडशीट ली है कॉटन की, और पानी को निचोड़ के दाल को मैंने सबको फैला दिया। अब पूरे 1-1 घंटे बाद आप हाथ से ऐसे करके इसमें हाथ से फैलाते रहेंगे ना, 1-1 घंटे बाद गैप करके। और पंखे को मैंने चालू कर दिया था फ्रेंड्स, ये अच्छे से बस हमें सुखानी है। फ्रेंड्स 1:30 बज गया, हस्बैंड कर रहे हैं लंच की तैयारी। यहाँ पर हमारा प्लानिंग था आलू के पराठे या कचौड़ी, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है। कायल की वजह से वो मेरी गोदी में लगी हुई थी, हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे तो फिर उसने कुछ करने नहीं दिया। अभी हस्बैंड नहा कर आए हैं, इन्होंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन काट रहे हैं चावल के लिए। हमारा सिंपल खाना बनेगा, फिर रात को बनेगा कचौड़ी या पराठे आलू के। और कृष्णा हमारे उड़ गए हैं, इनको भूख लग रही है, मैं इनके लिए दूध बना रही हूँ। फ्रेंड्स मैं भी नहा कर आई हूँ, जस्ट अभी नहा कर आई हूँ, 1:30 बजे। 1:30 बजे नहीं, ये नहाने वाली बात दोबारा क्यों? तुम भी नहा के नहीं, मैं अभी नहा कर आई हूँ 1:30 बजे, मैंने यही तो बोला। तो मैं भी तो रोटी तुम नहा के आई हो। नहीं आप तो नहा सकते हैं ना, फिर भी पसीने में हो गया थोड़ी सी देर में किचन में, जब अभी किचन गैस चालू नहीं है। आइए, क्या दे दे बेटी को? बेटू खींचना, ये देखो हमने लिपस्टिक लेकर आ गया लड़का। ये लड़का मेरे लिपस्टिक का क्या कर रहा है? हाय हाय, कितनी चाशनी गिराता है ये सोना। सब खाया है मैंने, सब। इसने नहीं खाया। किसने खाया? कहाँ ले खाया? कृष्णा मम्मा बाबू के लिए दूध ले आए। कौन पिएगा? किसका नंबर है पहले? फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले कृष्णा पिएगा दूध, भूख लगी है। ये फिर से मेरी शक्ल देख रहा है। काती काती नहीं, काती काती नहीं, नहीं। कायल अभी सोकर उठी है, दोनों की नींद पूरी हो गई है। अब ये दोनों को खेलेंगे, मैं खाना बनाने जाऊंगी और हस्बैंड दोनों को खिलाएंगे, मैं दूध पिला देती हूँ। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ राइस। ये उसका मसाला देखो कितना एकदम लाल हो गया है। मैंने चावल छोंकने के बाद इतने समय सीटी लगा दी, मैंने किचन के सारे बर्तन लगाए थे। और टाइम देखो फ्रेंड्स 2:30 बज गया है और हम लोगों को भूख लग रही है। अभी तक कुकर की पूरी सीटी नहीं निकली, गैस उसकी नहीं निकली है। और यहाँ पर बच्चे देखो कैसे अपने डैडी के साथ एकदम मस्ती से खेल रहे हैं, दोनों के दोनों। मुझे बहुत जोर से लग रही है, बस तुम अब खाना बन गया ना। हाँ बाबू पे सीटी तो निकलने का। हाँ तो निकाल मुझे 2 खाना। अरे तेज मार रहा है, देखो दिखाऊं। तो ये तो वो समझ रहा है ना, मुंह का गुब्बारा आप खेल कर रहे हो ना। देख रहे हो? कायल नहीं करती ना। नहीं कब? तो आप ही तो खेल रहे हो ये वाला गेम, बिना बात के तो नहीं मार रहा ना वो। देखो वो फोड़ रहा है गुब्बारा, गोलगप्पा। सुना कल के चाउमीन बहुत टेस्टी थी। वो कह रहा दुआ वो कह रहा दो नहीं, हंसना नहीं है, सुना गंदी बात मत सीखो मारना। देखो मेरा किसी का मुंह मार देगा ये भाई। चटक लाल कर दिया, गाल मारते। लाली लगा दे मेरे पापा के, लाली ब्रश लगाया पापा। बिट्टो रानी अपने में मस्त है। दोनों का डायपर चेक करना, फिर मैं देखो किसी ने कुछ करा है तो। मैंने चेक अभी तक तो कुछ नहीं। ठीक है। देखो संडे को मौज आ रही है। देखो फ्रेंड्स आपने कृष्णा कितना ज़्यादा शरारती हो गया है, अपने डैडी के साथ इतनी मस्ती करता है। दोनों कायल कम करती है, कृष्णा ज़्यादा। और यहाँ पर हमारे चावल बन के रेडी थे। मैं 2 थाली में हस्बैंड और अपने लिए गरम गरम चावल कर रही हूँ, साथ में आम का अचार। फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करोगे, भूख तो हमें दोनों को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लग रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने ज़्यादा हैवी नहीं करा था। किचन में हस्बैंड आ गए, दोनों का खाना वहाँ पर रूम में लेकर चले गए हैं। दोनों ट्विंस को हमने प्लेग्राउंड में डाल दिया। अब यहाँ पर खड़े रहेंगे, चिल्लाएंगे और खाना हमसे मांगेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया, मेरा स्पाइसी का मन था। और हमने गेट खोला हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हस्बैंड के साथ हम लोग मतलब दोनों साथ में खाना खाते। और कृष्णा देख रहा था कि ये लोग क्या लेकर आए हैं खाने में। फ्रेंड्स भूख इतनी ज़ोर से थी ना, मतलब जैसे होता है ना तेज़ भूख लग रही है, खाना तो और भी टेस्टी लगता है। चावल
मैंने सोयाबीन नहीं डाली, बस मैंने सिंपल चावल बनाए थे, वरना हस्बैंड ने कहा था चने की दाल डालने के लिए, मैंने मना कर दिया। मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, यहाँ पर हम लोग गरम गरम खाना खाए थे। इसके बाद हम लोग सारा लेग की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे दिन में जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं दाल को पलटती रही थी। अब मेरा काम था सिर्फ बच्चों को दूध पिलाना, उनको खिलाना। हस्बैंड से मैंने कहा 1 घंटा लेट कर रेस्ट कर लो, सो जाओ, 5 बजे उठ के तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये काम फिर रह जाएगा। हस्बैंड ने कहा मैं किचन में जाके दोनों को ड्राई रोस्ट कर रहा हूँ, तुम इतने बच्चे को संभालो। मैं रूम में थी, हस्बैंड ने कढ़ाई को गर्म करके पहले मिक्स दाल थी उसको एकदम ड्राई रोस्ट किया और फिर ड्राई फ्रूट्स करे, उसके बाद मखाने करे। ये हस्बैंड ने काम अपना कर दिया। अब बारी है मेरी। अब हस्बैंड और दोनों बच्चे एसी वाले रूम में तीनों सो रहे हैं। मैं आ गई थी किचन में अपनी ड्यूटी करने बाकी की। जो हस्बैंड का काम था उन्होंने कर दी मेरी मदद, अब ये बाकी काम मेरा है। तीनों को मैंने ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दिया था फ्रेंड्स। अब मैं इनको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लूँगी और तीनों को मैं अलग अलग ही डोंगे में रखूँगी, क्योंकि कुछ मतलब दाल वगैरह का जो पेस्ट है ना, इसको मतलब मैं इसको छान के ही करूँगी। और जो बादाम और काजू का है वो तो उसमें ऑयल तो थोड़ा बहुत आता ही है। और मखाने को मुझे साफ़ करने पड़ेंगे। मखाने को फ्रेंड्स मैंने एक एक को हाथ में लेकर उसमें जो काला काला छिक्कल सा आता है ना, वो छिलका, वो उसको मैंने एकदम साफ़ किया था। बहुत सारा निकला था उसमें मखाने में बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया था। ये सबसे पहले मैंने दाल और जो चावल थे ना मिक्स, उन सबको मैंने ठंडा करके पीस लिया था, बिल्कुल बारीक पीसा था। फ्रेंड्स एक ही बार में मत पीसना। मैंने मेरा मतलब जो दाल वगैरह थी ये 3 बार में पीसी थी, चम्मच से चलाती रही थी। फ्रेंड्स देखो ये बिल्कुल बारीक हो गया, लेकिन आप इसको डायरेक्ट यूज़ मत करना। छन्नी से छानते रहना, जो जो मोटा निकलेगा फिर इसको पीसना, फिर छानना, बस ये ही छानना है। बाकी ड्राई फ्रूट्स को आपको पीस लेना, उसको छानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूजा कर लिया, हम लोग छत पर जा रहे हैं पहली बार ऊपर घूमने के लिए। हमारे पास बाबू है, हम माचिस ले रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं छत पर घूमने के लिए। चलो चले मितवा इन चिन चिरागों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं खाना चाहे। कृष्णा, मैं तो हाथ में दर्द हो गया, सोना क्या जाऊंगी ऊपर। सच में बहुत हाथ में दर्द हो गया, क्या करूँगी मैं ऊपर जाकर। 1-2 सीढ़ी में थक गए हम तो। ओह माय गॉड। हाँ तो हवा चल रही है, छत पर आ गए हम ऊपर हैं। देखो फ्रेंड्स, हम लोग छत पर आए हैं घूमने के लिए। वो रही हाई राइज सोसाइटी, सुनो वो पानी की टंकी है वो, है ना, वो तो शायद देखिए मैंने कहीं पढ़ती है, तुम ले जाते जाते हो। हाँ तू भी छुएगा, ले छू ले। सुनो नहीं, इसमें वो रहते तार से लग जाएंगे वो नहीं। ये किसके है? 3 एसी है यहाँ तो अभी। वाह, टंकी दे रखी है यहाँ पर, सही है। ये तो आंटी कहते हम झाड़ू पोछा करवाते हैं इससे ऊपर। मजा आ रहा है, ऊपर हवा चल रही है, लेकिन हाथ में भी दर्द हो गया। चलो फ्रेंड्स, सुबह से शाम को मतलब ये हो रहा है पराठे बनाएंगे, कचौड़ी बनाएंगे। लेकिन हम लोगों ने शाम के टाइम जब चाय पी थी तो हमारा पेट फुल था, दोनों आराम से, हम चारों मतलब आराम से लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे। हस्बैंड ने कहा मुझे भूख लगी कि तुम लोग खाना बना देना, और मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जाकर पानी की रोटी बना दो, फ्रिज में प्याज मिर्च रखी हुई छुकी हुई, मैंने प्याज में छोंक के रख रखी थी, हस्बैंड को बहुत पसंद है। उन्होंने कहा बस तुम पानी की रोटी बनाता हूँ। मैं यहाँ पर रोटी बनाने का चुपके से रूम में आके मतलब मुझे हमेशा डराते रहते हैं। मैं मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि अब आएंगे कि डराएंगे। मैं मतलब पूरी एकदम से डर गई थी कि यार क्या, मतलब फ्रेंड्स हम लोग में ऐसे मस्ती वगैरह खूब ज़्यादा होती रहती है, हम लोग सीरियस वगैरह बहुत कम होते हैं।
और यहाँ पर आटा मारने के बाद मतलब तुरंत आटा मार कर तुरंत रोटी बनाने लगो तो फिर रोटी अच्छी बिल्कुल भी नहीं आती है। हस्बैंड जैसे देखो मैं पानी की रोटी बनाता हूँ, मैंने कहा अगर आपको बनानी तो आप ही बना लो, तो मुझे भी लेकर आए। फ्रेंड्स फर्स्ट रोटी मेरी देखो ऐसी बनी है, इस बार की मेरी अच्छी नहीं आई क्योंकि तुरंत आटा मारा, तुरंत मैं रोटी बनाने लग गई और आटा भी ठीक से नहीं बना था। रोटी की कोई प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने कहा हस्बैंड ने कि मुझे भूख लगी तो तुम कुछ बना दो। मैंने कहा बताओ। उनका रोटी बना देना। मैंने कहा ठीक है। उनका अभी बना कर ले आओ। और एक रोटी इन्होंने बनाई थी, एकदम हल्की रोटी, सारी एकदम मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट स्लिप उसमें से दिख रही थी। मैंने कहा यार तुम जाओ, मैं खुद बना लूँगी वरना तुम ही बना लो। उन्होंने कहा ठीक है तुम बना लो, मैं जा रहा हूँ। तो हस्बैंड अपने लिए खाना खा के किचन में लेकर जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये प्याज मिर्च छिकी हुई बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। मैं भी बस 2 ही रोटी इसी से लगा कर खा लूँगी। अब मेरी सेकंड या थर्ड रोटी है। एक मैंने बनाई, अच्छी बनी थी, हस्बैंड ने भी ऐसी बनाई थी और मेरी भी रोटी बेकार हो गई। हस्बैंड ने खाना खा लिया था, मैंने भी 2 रोटी खा ली थी और मैंने पूरी किचन को क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद जाती हूँ मैं रूम में। हस्बैंड देख रहे हैं टीवी और दोनों बच्चे अपने में मस्ती में लगे हुए हैं। टीवी में दोनों में से किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इनको टीवी की और फ़ोन की आदत डाल ही नहीं रखी। ये दोनों अपना खेल रहे हैं और हस्बैंड टीवी में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा देखो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, कैसा रात के लगा? 11 बज रहे हैं। हस्बैंड को भी नींद आ रही है, मुझे भी आ रहा है। हस्बैंड तो सो गया और इन दोनों बच्चों को बिल्कुल भी आंखों में नींद नहीं, ना ही ये सो रहे हैं। हमारा रात भर जागरण करवाते हैं कि 2-2 बजे तक, ठीक है। और सुबह उठेंगे आराम से सोकर। इनकी आंख में नींद दिख रही है ना, इसकी आंख में नींद है। मुझे भी नींद आ रही है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, मुझे भी फिर जल्दी उठना है। ये सो गए मेरे हब्बी हब्बी और ये है मेरे दोनों कुचू पुचू कुचू पुचू। है मेरे बच्चों का सेरेलैक जो मैंने बनाकर रेडी कराया है। ये आप जब भी बनाओगे ना एयरटाइट कंटेनर डब्बे में ही इसको स्टॉक करके रखना। ये मेरा 2 डब्बों में आ गया है। तो मैं तो अभी ट्राई नहीं करा, लेकिन अब मैं जब भी बनाऊंगी ट्राई करूंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो ये मैंने बच्चों के लिए बनाया है सेरेलैक होममेड, साफ सुथरा एकदम हेल्दी। ओके आप भी ट्राई करना।